भूतिया ट्रेन एक सच्ची कहानी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले रमेश की है। ये घटना आज से करीब 20 साल पहले की है, लेकिन रमेश आज भी इसे याद कर सिहर उठता है। रमेश एक सरकारी कर्मचारी था और अक्सर ट्रेन से सफ़र करता था। एक रात उसे लखनऊ से अपने गांव लौटना था। उसने आखिरी ट्रेन पकड़ी जो रात इन 11 बजे चलती थी। वो 12 बजे चलती। उस दिन स्टेशन पर कुछ ही लोग थे और जब वह ट्रेन में चढ़ा तो देखा कि पूरी बोगी लगभग खाली थी। उसने एक कोने में बैठने का फैसला किया। ट्रेन अपनी गति से चल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरी बोगी में एक भी टिकट चेकर या दूसरा यात्री नहीं था। कुछ देर बाद रमेश को नींद आने लगी। तभी अचानक उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे बैठा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें गहरी और खाली थी और चेहरा अजीब तरह से पीला पड़ा था। बूढ़े ने धीरे से कहा, यह ट्रेन अब किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। यह ट्रेन सिर्फ मृत आत्माओं के लिए चलती है। रमेश की रूह कांप उठी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो सब कुछ धुंधला था, जैसे ट्रेन किसी और ही दुनिया में दौड़ रही हो। उसने हिम्मत जुटाकर टीटी को खोजने के लिए उठना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे सुन्न हो गए थे। बूढ़ा आदमी अब उसकी तरफ घूर रहा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अचानक ट्रेन की बत्तियां झपकने लगीं और रमेश को लगा कि पूरी ट्रेन में कई साये घूम रहे हैं। किसी के धीमे हंसने की आवाज आई और किसी के रोने की। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराकर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे दब गई थी। अचानक ट्रेन एक झटके से रुकी। रमेश को होश आया तो उसने देखा कि वह एक वीरान स्टेशन पर खड़ा था। किसी तरह हिम्मत करके वह ट्रेन से कूद गया और भागता हुआ स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा। स्टेशन मास्टर ने उसकी बात सुनकर उसे घूरा और कहा, बेटा, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए। वह ट्रेन तो 10 साल पहले ही हादसे में तबाह हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं कि कुछ आत्माएं अभी भी उसमें सफर करती हैं। रमेश के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई।